आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी और मुफीद रेसिपी। बहुत से लोग सलाद में चुकंदर खाना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप इस तरीके से चुकंदर बनाएंगे, उस चुकंदर का हलवा, तो मुझे उम्मीद है बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। गाजर का हलवा तो भूल ही जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चुकंदर धोकर ऊपर से मैंने इसका छिलका रिमूव कर लिया है और इसको अच्छी तरीके से मैंने धो लिया है। अब एक मैं कश लूँगी, कश की मदद से इनको मैं अच्छी तरीके से कश कर लूँगी। सारे चुकंदर कश हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने पैन में थोड़ा सा घी लिया है। जो चुकंदर मैंने कश करके रखे थे वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अच्छी तरीके से हम इनको भूनेंगे। इतना इसको हम घी के अंदर भूनेंगे कि इसके अंदर जो पानी है वो सारा खुश्क हो जाएगा। चम्मच इसके अंदर हिलाते जाएंगे। साथ में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कूट के रखी हुई सब्ज़ इलायची। आप इसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे ताकि सब्ज़ इलायची का जायका भी चुकंदर के अंदर सारा आ जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए। अब चलते हैं हम अपने अगले स्टेप पर। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। इसके अंदर मैंने 1 कप के करीब चावल का आटा ऐड किया है। अब इसको अच्छी तरीके से मैं भूनूंगी। इतना इसको भूनेंगे कि आटे का कलर चेंज हो जाए और ये अपना घी छोड़ दे। ये देखिए, इसका कलर चेंज हो चुका है, आटा भून चुका है, इसकी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर मैंने ऐड किया है दूध, तकरीबन 2 गिलास के करीब मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे क्योंकि चावल का आटा है तो इसके अंदर गुठली बन सकती है। इसके अंदर दूध ऐड करके इसको अच्छी तरीके से चम्मच इस तरीके से हिलाएं, इसको मिक्स करें ताकि जो भी आटा है वो दूध के अंदर मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चुकंदर जो मैंने भून के रखा वो इसके अंदर ऐड करेंगे और मज़ीद तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। जितना ज़्यादा आप इसको अच्छी तरीके से कुक करेंगे, भून लेंगे, ये इतना ही ज़्यादा मज़े का और टेस्टी सा हलवा तैयार होता है। चम्मच के साथ अब इसको मैं इस तरीके से मिक्स करती जाऊंगी ताकि जो चुकंदर है वो चावल के जो आटा है उसके अंदर सारा दूध के अंदर मिक्स हो जाए और बिल्कुल यकजा हो जाए। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी चीनी। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की है। इसको अच्छी तरीके से मैं कुक करूंगी ताकि चीनी का अपना भी जो पानी है वो भी निकलेगा, वो भी खुश्क हो जाए। कलर इसका बहुत ज़्यादा खूबसूरत आ चुका है और साथ में हलवे ने अपना घी छोड़ना शुरू कर दिया। इसका मतलब कि हलवा तैयार हो चुका है। अब मज़ीद इसके अंदर मैं नट्स ऐड करूँगी। आप नट्स अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, मैं पीनट्स ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा साथ में मैं इसके अंदर कोकोनट क्रश करके रखा है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। फ्लेम मैं बिल्कुल बंद कर चुकी हूँ। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के साथ ये हल्का सा ठंडा भी होता जाएगा। इसको हम ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पर। यहाँ पर मैंने लिया है बर्तन, इस साइज़ का मेरा बर्तन है, आप कोई भी ले सकते हैं। इसके अंदर मैं हल्का सा ऑयल लगाऊंगी ताकि इसको निकालने में आसानी हो जाए। अच्छी तरीके से चारों साइडों से मैं ऑयल लगाने के बाद ये जो मैंने हलवा तैयार किया है चम्मच की मदद से मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। इस तरह मैं सारा हलवा इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और एक चम्मच लूँगी छोटा। इसके साथ चम्मच के साथ मैं सारा चारों साइडों से इसको मैं बराबर कर रही हूँ और ताकि ये ऊपर से भी हमवार हो जाए, बिल्कुल बराबर हो जाए और चारों साइडों से बराबर तरीके से इसको टैप कर लिया है। अच्छी तरीके से ये बराबर हो चुका है। अब इसको हम गार्निश करेंगे। मैंने यहाँ पर कोकोनट लिया है कश किया हुआ। अब इसके ऊपर ऐड करूँगी, मैंने काट के रखे हुए हैं पिस्ते वो ऐड करूँगी और हाथ की मदद से इसको मैं ऊपर से सारा टैप कर लूँगी ताकि जब मैं इसको बाहर निकालूँ तो बिल्कुल भी ये ऊपर से ड्राई फ्रूट जो है वो ना गिरे। अब इसको मैंने ठंडा कर लिया है फ्रीज़र में तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए। साइडों से अब इसको उतार के मैं अच्छी तरीके से साइडों से मैं इसको अलहदा कर लूँगी और प्लेट में निकालेंगे। इस तरह से इसके पीसीज करेंगे। बच्चों को पीसीज की शेप में बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। बच्चों के लिए आप अलग शेप में भी बना सकते हैं क्योंकि ये हलवा जो है वो शेप्स में भी आ सकता है। मज़ेदार और टेस्टी सा हलवा तैयार हो चुका है। चुकंदर के साथ बहुत से इसके फ़ायदे हैं, चुकंदर से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।